हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे महामंत्री मुकुल वासनिक जी अभी ईस्ट एंड वेस्ट होम इज द बेस्ट ये पुरानी कहावत साबित करते हुए अपने घर वापसी में आए मेरे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मिसेस वीरेंद्र जी, रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी और हमारी बहन राजेंद्र कौर जी, खेड़ा साहब और हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं वह उपस्थित सभी सज्जनों व देवियों। देखिए, जब कोई व्यक्ति जाता है बहुत दिन के बाद घर वापसी होती है तो सबको खुशी होती है, आने वाले को भी और जिस घर में आते हैं उनको भी। तो भाई आज तो वीरेंद्र सिंह जी और सभी इनके साथ बहुत सारे साथी है, ये सब कांग्रेस में ज्वाइन किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा मुकुल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है, कांग्रेस को जरूरत है, देश को जरूरत है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सब छत्तीसगढ़ी होकर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, जब ही हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। तो आज सब आप आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस में इनको पूरा समर्थन मिलेगा। मेरे तो भाई हैं, बड़े भाई, और इससे सब जानते हो, तुम्हारे को मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो बहुत खुशी है, भाई को तो खुशी होती है भाई के आने की, तो वो हमारे खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महासचिव प्रभारी कर्नाटका मेरे बड़े भाई श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के से आग्रह करूंगा कि वो आकर अपने विचार रखें। आदर के योग्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ महासचिव श्री मुकुल वासनिक जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा जी, हरियाणा में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी, मंच पर विराजमान बैकवर्ड क्लास अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के चेयरपर्सन कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व स्पीकर पूर्व विपक्ष की नेता आदरणीय किरण चौधरी जी, हमारे सांसद भाई जिन्होंने अब इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की, विजेंद्र जी, पंजाब की पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल जी, आदरणीय मंच और हजारों की संख्या में मौजूद पूरे हरियाणा से आए चुनिंदा सभी नेतागण, मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रांगण में, जैसा मुकुल वासनिक जी ने कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी की ओर से, आदरणीय खड़गे जी की ओर से और आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर से आपका बहुत बहुत कोटि कोटि स्वागत करता हूं। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी, हमारे भाई विजेंद्र जी और आप सब जो आज यहां आए हैं, मैं आप सब का भी हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मेरे लिए एक भावुक क्षण भी, क्योंकि परिवार के एक बड़े, परिवार के एक बुजुर्ग जिनको देखकर राजनीति में एक एक कदम आगे बढ़ाया और जिनसे बहुत कुछ सीखा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से, किसी वजह से वो परिवार के सदस्य नहीं रहे, पर उसके बावजूद भी उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन लगातार साथ रहा और आज फिर वो परिवार के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि इससे भावुक और इससे गौरवान्वित क्षण शायद व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं केवल एक बात और कहूंगा, जैसा आदरणीय मुकुल जी कह रहे थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ
आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ और उससे पहले इंदिरा जी के साथ लंबे समय तक आपका जो राजनीतिक जीवन है वो हरियाणा में और देश में कांग्रेस जनों के लिए एक अनुसरण का विषय। मुझे मालूम है कि एक युवा आयु में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती थी तो उस समय भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस का परचम 1970 में लहराया था। 3 सीट जीती थी, पोसवाल जी भी थे। और आज फिर मुझे यह विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत होगी। मुझे अब भी याद आता है, मैं मेरी बात को पूरी करूं, कि जब किसानों का संघर्ष चल रहा था तो चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान संगठनों का हिस्सा नहीं थे, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि अपनी स्वयं की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़ के वो किसानों के साथ खड़े हो गए। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था तो ये नौजवान सांसद विजेंद्र वहां बैठे, ये सब बातें छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाणा की बेटियों के साथ खड़े हो गए। ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ये व्यक्ति के आचरण को भी दर्शाता है। और शायद इसीलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था, ये प्रभु ने लिख रखा था, ये गांव खेड़े ने लिख रखा था और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, व्यक्तिगत तौर से भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी। मुझे ये विश्वास है कि हरियाणा में अगली सरकार बनाने में ये निर्णय निर्णायक साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद रणदीप जी। मैं आग्रह करूंगा चौधरी वीरेंद्र जी से कि वो अपने 2 शब्द आपके सामने रखें। अरे मैंने जो बात कहनी है भूल जाऊंगा, तो अपने रहने दो ना। आप सभी साथी जो यहां आए हैं, सिर्फ हरियाणा भर से नहीं बल्कि दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं और पंजाब से भी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं। जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है साहब। दूसरी बात कि जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता भाई मुकुल वासनिक का और हमारा तो बहुत लंबा सफ़र रहा है और सिर्फ पार्टी में नहीं, सैर करने में भी हम हाँ। और जनरल सेक्रेटरी हमारे बहुत ही जिन्होंने अभी बात कही, रणदीप जी, हमारी बहन शैलजा जी। अब मैं आपको ये बताऊं हमारी बहन क्यों है ये अभी बैठी कह रही थी कि पालवा से भी आ रहे हैं आदमी। ये पालवा की बेटी है, आपको पता होगा।